कभी ऊपर देखा है और एक प्लेन को आसमान में सफेद लाइनें छोड़ते हुए तेजी से जाते देखा है। यही है एक जेट इंजन की पावर। एक जेट इंजन ऐसे काम करता है कि वो सामने से हवा खींचता है, उसे दबाता है, फ्यूल के साथ मिलाता है और फिर उसे पीछे से बाहर फेंकता है ताकि थ्रस्ट बन सके। ये सब न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गर्म गैस पीछे की तरफ शूट करती है जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। अंदर इसके 4 स्टेप्स हैं: सक, स्क्वीज, बैंग, ब्लो। पंखे हवा अंदर खींचते हैं, कंप्रेसर उसे दबाते हैं, फ्यूल उसे जलाता है और गर्म गैस बाहर निकलती है, टरबाइन को घुमाती है और प्लेन को पावर देती है। ऐसे जेट इंजन प्लेन को इनक्रेडिबल स्पीड से आसमान में उड़ने देते हैं। साइंस काम कर रहा है। सारे जेट इंजन एक जैसे नहीं होते। जैसे कारों में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप होते हैं। टर्बोजेट ओरिजिनल जेट इंजन है, सिंपल, फास्ट पर शोर करने वाला और ज्यादा फ्यूल खाने वाला। ज्यादातर मॉडर्न एयरलाइनर टर्बोफैन इंजन यूज करते हैं। सामने वाला बड़ा पंखा इन्हें शांत और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। टर्बोप्रॉप प्रोपेलर प्लेन जैसे दिखते हैं पर इनमें जेट इंजन कोर होता है। शॉर्ट रीजनल फ्लाइट्स के लिए परफेक्ट और एक्सट्रीम स्पीड के लिए रैमजेट है। कोई मूविंग पार्ट्स नहीं, बस हाई वेलोसिटी पर प्योर पावर। हर इंजन एक टूल है जो आसमान में एक खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। जेट प्रोपल्शन का आइडिया करीब 2000 साल पुराना है। पहली सदी ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के हीरो ने यूरोपाइल का आविष्कार किया। एक स्टीम पावर्ड घूमने वाला गोला, पहला रिकॉर्डेड जेट डिवाइस। सदियों तक उड़ान प्रोपेलर पर निर्भर थी, जब तक 20वीं सदी में नए आइडिया नहीं आए। यूके में फ्रैंक विटल और जर्मनी में हैंस वॉन ओहेन अलग अलग काम करते हुए जेट इंजन के पायनियर बने। 1939 में हेंकेल ही 178 पहली जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट बनी जिसने उड़ान भरी। विटल का इंजन 1941 में उड़ा और साथ मिलकर इन इन्वेंटर्स ने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। जेट इंजन ने उड़ान को तेज, ऊंचा बनाया और दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा। जब हम जेट इंजन के बारे में सोचते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उन्हें एक हवाई जहाज के पंखों से लटके हुए देखते हैं। यह उनका सबसे फेमस काम है और उन्होंने हवाई यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और ज्यादा सुलभ बनाकर रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जेट से पहले अटलांटिक महासागर के पार की उड़ान एक लंबी, बम्पी जर्नी थी जिसमें एक प्रोपेलर ड्रिवन प्लेन में 15 घंटे से ज्यादा लगते थे। डी हैविलैंड कॉमेट और बोइंग 707 जैसे जेट एयरलाइनर के 1950s में आने के बाद वही जर्नी आधे से भी कम समय में पूरी की जा सकती थी, मौसम के ऊपर स्मूथली उड़ते हुए। इस जेट एज ने लाखों लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल को एक रियलिटी बना दिया, न कि सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए। लेकिन जेट इंजन की अविश्वसनीय पावर को सिर्फ आसमान के लिए ही रखना सही नहीं था। इंजीनियरों ने महसूस किया कि जेट इंजन के दिल में मौजूद गैस टरबाइन को दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मॉडिफाइड इंजन को एरोडेरिवेटिव गैस टरबाइन कहते हैं। प्लेन को धक्का देने के लिए थ्रस्ट पैदा करने के बजाय उनकी पावर का इस्तेमाल एक शाफ्ट को घुमाने के लिए किया जाता है। यह घूमती हुई शाफ्ट फिर सभी तरह की मशीनरी से कनेक्ट की जा सकती है। उदाहरण के लिए हमारे घरों और शहरों के लिए बिजली पैदा करने वाले कई पावर प्लांट गैस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। वे टरबाइन को घुमाने के लिए नेचुरल गैस जलाते हैं जो बदले में बिजली पैदा करने के लिए एक जनरेटर को घुमाती है। आप हाई सीज पर भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी पा सकते हैं। कई मॉडर्न नेवल वॉरशिप जैसे डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट गैस टरबाइन से चलते हैं। ये इंजन अपनी इमेंस पावर के लिए अपेक्षाकृत हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं और इन्हें बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़े जहाज को बहुत कम समय में स्टैंड स्टिल से टॉप स्पीड तक जाने की अनुमति देता है, जो मिलिट्री सिचुएशन में बहुत उपयोगी है। यहाँ तक कि कुछ बहुत तेज लग्जरी याच और रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड बोट ने पानी पर अविश्वसनीय स्पीड हासिल करने के लिए गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया है, जिससे समुद्र एक रेस्ट ट्रैक में बदल गया है। यकीन मानिए या नहीं, उन्होंने इन्हें कारों और ट्रेनों में भी लगाया है। 1960 के दशक में गैस टरबाइन पावर्ड कारों के साथ एक्सपेरिमेंट हुए थे और कई लैंड स्पीड रिकॉर्ड व्हीकल ने नमक के मैदानों में 700 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंचने के लिए प्योर जेट इंजन का इस्तेमाल किया है। एक्सपेरिमेंटल जेट पावर्ड ट्रेनें भी रही हैं। जबकि ये उपयोग रोजमर्रा के ट्रांसपोर्ट के लिए कॉमन नहीं है, वे दिखाते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कितनी वर्सेटाइल है।
हमारे शहरों को पावर देने से लेकर जहाजों को लहरों के पार धकेलने तक जेट इंजन मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक फाउंडेशनल पीस है। ईसीयू के आविष्कार ने वास्तव में हमारी दुनिया को फिर से आकार दिया, इसे एक छोटी, ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा शक्तिशाली जगह बना दिया। इस पर विचार करें।